आज नए साल के मौके पे मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता जो मैंने पिछले साल लिखी थी वो आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है त्योहारों का असली मज़ा परिवार के संग आता है। बीता महीना दिसंबर का, नए साल का मैं भी कैलेंडर लेकर घर आया। साल भर की छुट्टी देखने को मेरा मन था हर्षाया। नए साल पर पुरानी कुछ यादें ताज़े सी हो गई। मनता था जब जश्न घर में वो बात पुरानी सी हो गई। साल बदलने से 2 दिन पहले माँ तैयारी में लग जाती थी। मावा निकाल कर 1 दिन पहले हलवा गाजर का बनाती थी। चाय पकौड़ी और हलवे से सबकी दावत होती थी। नए साल पर पहले घर में ऐसी रौनक होती थी। अब घर में केवल सूनापन सा ही रह जाता है। त्योहारों का असली मज़ा परिवार के संग आता है। शाम को ड्यूटी से आते वक्त पापा भर के मूंगफली, गजक, रेवड़ी, पॉपकॉर्न ले आते थे और रात को साथ बैठ के सब मिलजुल के खाते थे। लोहड़ी अब भी आती है, लोहड़ी अब भी आती है, लेकिन ना कोई बधाइयाँ गाता है। त्योहारों का असली मज़ा परिवार के संग आता है। मकर संक्रांति की सर्द सुबह मम्मी जल्दी नहलाती थी। काली दाल और चावल की खिचड़ी में मक्खन डाल खिलाती थी। बिना नहाए खाना नहीं मिलेगा, बिना नहाए खाना नहीं मिलेगा, अब ऐसे कौन धमकाता है। त्योहारों का असली मज़ा परिवार संग आता है। 26 जनवरी को स्कूल में तैयारी करके जाते थे। देश प्रेम के कितने ही गीत गा कर आते थे। बस एक पैकेट गुलदाना ही तो मिलेगा, बस एक पैकेट गुलदाना ही मिलेगा, ये सोचकर अब कौन बच्चों को स्कूल ले जाता है। देशभक्ति की भावना कौन बच्चों में जगाता है। लाल पीली रंग बिरंगी पतंगों से पटा रहता था आकाश कभी। हमारा मांझा है सबसे पक्का, रहता था विश्वास कभी। पूरे दिन मोहल्ले की छत पर रौनक लगी रहती थी। कटी पतंग को लूटने की होड़ सी मची रहती थी। आज आंगन के पेड़ पर फंसी पतंग मुझको बुलाती है। कोई नहीं है पेड़ पर चढ़ता, ओस हवा से बेचारी पतंग यूं ही फट जाती है। अब छोटा भाई ना छत से काई पोचे चिल्लाता है। त्योहार का असली मजा परिवार के संग आता है। जंगल जाकर बेरी से बेर तोड़ कर लाते थे। कपड़े उलझते झाड़ों में, कहीं कांटे चुभ जाते थे। भांग बेलपत्र और बेर से शिव जी का पूजन होता था। भोले की भक्ति चढ़ती थी, कोई काम न दूजा होता था। लंबी कतारों में लगकर अब माँ बाप को दर्शन कौन कराता है। त्योहारों का असली मजा परिवार के संग आता है। हफ्तों पहले ताई, मम्मी, चाची सब मिलकर गुजिया, पापड़, चिप्स बनाती थी। बना गोबर के बड़गुले और माला चांद सितारों की बड़ी दीदी महीनों पहले धूप में रख के सुखाती थी। मोहल्ले में होली का हुड़दंग आज भी होता है, लेकिन भाभी को रंग लगाने देवर अब कहाँ आता है। त्योहारों का असली मजा तो परिवार के संग आता है। सावन में घर घर झूले पड़ते, महिलाएं गीत सुरीले गाती थी। तीज पर कोथली भाई के हाथों बेटी की ससुराल में भेजी जाती थी। झूला पड़ सके, झूला पड़ सके ऐसा पेड़ अब आंगन में कौन लगाता है। झूला पड़ सके ऐसा पेड़ अब आंगन में कौन लगाता है। राखी के राखी के दिन जिस कलाई पर जगह न खाली रहती थी, ममेरी फुफायरी सारी बहनें घर पर आई रहती थी। आज अकेला भाई कहाँ सबके घर जा पाता है। त्योहार का असली मजा परिवार संग आता है। घर के छोटे बेटे को माँ कहना कह के बुलाती थी। जन्माष्टमी पर खूब सारी मिठाई बनाई जाती थी। मिट्टी के ढेले से बने गणपति को पूजा जाता था। तब नवरात्र में परिवार की बेटियों से ही कन्या भोज हो जाता था।
अब मोहल्ले में दशहरे पर कौन नौरते रखवाता है। त्योहारों का असली मजा परिवार संग आता है। करवा चौथ पर मिलके सुहागन एक दूसरे को सजाती थी। कर 16 सिंगार सब मिलके व्रत कथा सुनाती थी। सुहाग की लंबी आयु खातिर इस दिन उपवास किया जाता है। लेकिन दूर रह रही सास को कहाँ अब परोसा दिया जाता है। त्योहार का असली मजा परिवार के संग आता है। दिवाली की सफाई के हिस्से दिवाली दिवाली की सफाई दीदी के हिस्से। लाइट्स लगाना भैया का जिम्मा था। मैं घर में सबसे छोटा था इसलिए थोड़ा निकम्मा था। दीदी और भाभी मिलकर घर को खूब सजाती थी। फूलों रंगों से वो रंगोली बड़ी बनाती थी। अकेले घर को कितना भी सजा लूं अब कौन देखने आता है। गोवर्धन की परिक्रमा में बस अब बापू ही साथ निभाता है। गोवर्धन की परिक्रमा में अब बस बापू ही साथ निभाता है। और भैया दूज पर राखी के जैसे सबसे छोटा बेटा अक्सर अकेला ही रह जाता है। पहले ईद और बड़े दिन पर भी चढ़ जाती थी कढ़ाई। शाकाहारी परिवार है तो बनती थी केवल मिठाई। 3 आदमी के लिए अब कौन इतनी तकलीफ उठाता है। त्योहारों का असली मजा परिवार के संग आता है। अब सब अपनी बीवी बच्चों संग छोटे परिवार में रहते हो। सच बताना वो बचपन के दिन क्या तुम भी याद करते हो। भाई बहन माँ बाप संग बिताया वक्त क्या तुमको भी याद आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि त्योहारों का मजा परिवार के संग आता है। धन्यवाद दोस्तों। कविता अच्छी लगी हो तो अपना प्यार कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।